अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, कहा ऐसा जा रहा है, बल्कि पूरी कौम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है बड़े फ़ख्र के साथ कि पाकिस्तान ने एक मोज़ा अचीव किया। ऐसा लगता है कि पहले क़याम पाकिस्तान वो ख़ुद एक मोज़ा था। उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद ये एक बहुत बड़ा मोज़ा था। कुदरत का, इस अल्लाह के निज़ाम का, अल्लाह की कायनात का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा मोज़ा, एक एहसान था। और अब उससे भी बड़ा मोज़ा हो जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए से अपनी हैबत, अपनी ताकत का बाकायदा मुजाहरा करता है। ये साबित करता है दुनिया के ऊपर कि पाकिस्तान एक मिडल पावर है, एक इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है। पाकिस्तान के बगैर इसका जियो पॉलिटिक्स जो है वो नामुकम्मल है और पाकिस्तान की अहमियत का अदराक इस वक्त पूरी दुनिया को हो गया। ये ऐसी शानदार तरीन अस्करी विक्ट्री है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर अभी भी लिख रही है, इसके ऊपर तर्जिए कर रही है। हम देखते हैं कि अभी भी इसके ऊपर कमेंट्रीज हो रही हैं। पूरी दुनिया का इस वक्त मौजू है बहस, ये शानदार तरीन फतह, शानदार तरीन विक्ट्री है। चूंकि इसके अंदर एक सबसे अहम नुकता वो ये है कि नैरेटिव जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वो पाकिस्तान की जानिब से जा रहा है। आपने ये देखा कि इस तमाम की तमाम जो एपिसोड होती है पाक इंडिया स्टैंड ऑफ की, इस दौरान आप देखते हैं जो पाकिस्तानी साइड ऑफ द स्टोरी है, आप देखते हैं DGISPR का बड़ा जबरदस्त, बड़ा टाइमली कंट्रीब्यूशन कि आप देखते हैं कि दुनिया को लम्हा बलम्हा वो अपडेट रखते हैं विद एविडेंस। हम अपनी स्ट्रेटेजिक बैटल फील्ड के हवाले से दुनिया को बताते हैं। और फिर आप ये भी देखते हैं कि जो भी हमारे लॉसेस हैं उसको भी हम ऑन कर रहे हैं। हमारी शहादतें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या हमारा जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जिस भी किस्म का कोई अटैक हुआ, हमने इसको ऑन किया, हमने दुनिया को बताया। और उसके साथ साथ जो भी हमने नुकसान भारत का किया, जो हमने खौफनाक तरीन, होलनाक तरीन नुकसान भारत का इस दौरान किया, वो भी हमने दुनिया को बताया विद प्रूफ। हमारा सिर्फ रेटरिक नहीं था, हमने साथ में नैरेटिव भी बनाया, हमने साथ दुनिया को एविडेंस के तौर पर जो हर चीज़ पेश भी की। अच्छा, अब ये होता है कि जब DGISPR लम्हा बलम्हा दुनिया को सब कुछ बता रहे होते हैं और भारत की जानिब से सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट्स का आना कि जी हमने पाकिस्तान के अफ्यू प्लेन्स गिरा दिए। अब अफ्यू एक बहुत ही एम्बिगुअस किस्म की टर्म है और दुनिया इस वक्त जो है वो भारत के हवाले से बड़े शकुक व शिबात का शिकार है। अगर उनकी जानिब से कोई एक भी क्रेडिबल अगर बात आ रही है उसको भी कोई ऑन नहीं कर रहा, कोई उसके बाद बिलीव नहीं कर रहा, तो नैरेटिव अगर गया है तो वो पाकिस्तान का दुनिया में गया है, नैरेटिव कहीं और से नहीं आया। अच्छा, एक ये भी बात बहुत अहम है कि इस वक्त दुनिया जो है वो पाकिस्तान की बात सुन रही है, पाकिस्तान को ऐसा सीरियस रिस्पॉन्सिबल एंड रीजनल एक्टर के तौर पर देख रही है। तो ये जो अस्करी कामयाबी है, ये अस्करी मोर्चा जो है, इस वक्त ये हम देखते हैं कि एक मुआशी मोर्चे के अंदर भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि हमने देखा ना कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक अस्करी कुव्वत के तौर पर मनवाया। अब उसके बाद अब ये होता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मुआशी मोर्चा उसकी जानिब भी बढ़ रहा है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को जो है वो एक ताकत गर्दानने लग गई है। हमने देखा कि अभी जो है US पब्लिकेशन बैरेंस है, उसने पाकिस्तान की मईशत को एक मैक्रो इकोनॉमिक मिरेकल करार दे दिया है। और बाकायदा तौर पर माहिरीन ने, मुआशी माहिरीन, बड़े इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, उन्होंने बाकायदा नोट किया है कि पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के दौरान भी बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जिस तरीके से हमारी जो है स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, हमारी मार्केट्स परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जैसे बूस्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। चूंकि पाकिस्तान ने दुनिया को ये दिखाया ना कि हम एक रेजिलिएंट नेशन है, हमारी अस्करी कुव्वत नाकाबिले तस्खीर है। जब हमने ये दुनिया को बावर करा दिया तो आप ये देखते हैं कि बैलेंस पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत के तौर पर जो है वो मान रहा है, गर्दान रहा है। और उसका ये सबूत ये है कि हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को हम कोट कर लेते हैं। चूंकि एक तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान जो है एक मुआशी मोर्चा वो बनने जा रहा है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। पाकिस्तान की मुआशी स्टोरी जो है बहुत ज़बरदस्त, बड़ी इंस्पायरिंग है। तो अच्छा, मैं अगर कोट करने के ऊपर आऊँ तो आप देखते हैं कि एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है सैंड ग्लास कैपिटल मैनेजमेंट पे, वो क्या बताते हैं इसी रिपोर्ट के अंदर, जो बैलेंस की रिपोर्ट है, कि जी पाकिस्तान की जो स्टोरी है, इकोनॉमिक स्टोरी, ये बहुत काबिल दीद है और पाकिस्तान जो है अब एक अनसेफ कंट्री नहीं रहा। ये बाकायदा उनके अल्फाज है कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क नहीं रहा। अब कितनी शानदार तरीन कामयाबी है पाकिस्तान की कि हमने जब दुनिया को बता दिया कि हम एक मानी हुई अस्करी कुव्वत है, हम बैटल हार्डर नेशन है, बैटल हार्डर आर्मी हमारी है। जब हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया तो दुनिया हमें क्या गर्दान रही है कि हम आप एक गैर महफूज मुल्क नहीं है। अच्छा, फिर आप देखिए जरा खालिद सिलामी, ये भी जो है इमर्जिंग मार्केट के सोवरेन डेट मैनेजर है। ये पाकिस्तान के बारे में क्या बात करें इसी बैलेंस की रिपोर्ट के अंदर कि इससे पहले पाकिस्तान जो बूम एंड बस साइकिल का शिकार था, ये एक पैटर्न बन चुका था, मगर इस बार ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टोरी है वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी शानदार साबित होने वाली है। वो साथ में ये भी कोट करते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी पॉजिटिव है और उसके साथ साथ जो प्राइमरी फिस्कल सरप्लस है वो भी बड़ा ज़बरदस्त जो है उसकी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पाया, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये जानिब इशारा करती हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त सिमत की जानिब जा रहा है। और यहाँ पर जैसे अब एक
عسکری معجزہ تو ہو گیا ہے, اب معاشی معجزہ بھی ہونے والا ہے. دنیا کی نظریں ہمارے اوپر یہ شاندار ترین مارکہ حق جیتنے کے بعد, انڈیا کے ساتھ, انڈیا کو اس کی اوقات دکھانے کے بعد, اس کی تمام بدماشی نکالنے کے بعد اب دنیا ہمیں ایک سیریس ایکٹر کے طور پر جو ہے دیکھنے لگی ہے. جب ہماری معیشت کا بھی اعتراف کر لیا, دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہے انڈیا کے اوپر, اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. ہم نے دیکھا کہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ بار بار بھارت کو فکر جتا رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جتا رہے ہیں یہ سیز فائر میں نے بروکر کرایا, یہ آپ کی شرائط کے اوپر نہیں ہوا, اس کے اندر انڈیا کی, اس کے اندر مودی کی کسی بھی قسم کی کوئی شے اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر مودی اپنی ٹرمز نہیں رکھ پایا, مودی کی ٹرمز پہ یہ سیز فائر نہیں ہوا, اس کو امریکہ نے سیز فائر کروایا, یہ بروکر اس نے کرایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے دورے کے اوپر جب ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دوبارہ ایک تقریر کرتے ہیں, پاک انڈیا سٹینڈ آف کا حوالہ دیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک زبردست ترین سیز فائر انہوں نے کرایا تھا. پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے بھارت کو ذلیل کرا دیا, جو اپنی عوام سے جھوٹ بول رہا تھا کہ قطعی طور پر اس میں امریکہ کو کوئی کردار نہیں ہے, ہم نے اپنی ٹرمز پہ جی پاکستان کے ساتھ سیز فائر کیا. ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو بار بار بتا رہے ہیں, بھارت کو بار بار جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بار بار بھارت کو اس کی اوقات دکھائی جا رہی ہے کہ جی تمہاری ٹرمز کے اوپر یہ سیز فائر نہیں ہوا. اچھا, ایک اور بھی بڑا اہم ترین اس میں نقطہ ہے, وہ یہ ہے جی کہ پروفیسر حسن عباس جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن وہاں پر سرو کر رہے ہیں, بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں, بہت ہی بائسڈ, مطلب کہ بہت ہی کریڈیبل قسم کے جو ہے ان بائسڈ قسم کے وہ جرنلسٹ ہیں. وہ کیا بتاتے ہیں, وہ تمام چیزوں کو ایسے نریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے, یہ باقاعدہ انفارمیشن ہے کہ بھارت نے جو ہے صرف امریکہ کے ساتھ نہیں تقریباً 5 اور ممالک سے رابطہ کیا. جب پاکستان نے ایک بڑا زبردست, ایک ایبسولوٹ, ایک ریزولوٹ قسم کا حملہ 26 لوکیشنز پر بھارت کے اوپر کیا, تو اس کے بعد بھارت کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ بھارت نے صرف امریکہ نہیں بلکہ 5 اور ممالک کے ساتھ رابطہ کیا کہ فٹافٹ سیز فائر کروایا جائے, اس سے پہلے کہ ہمارا مزید کوئی نقصان ہو جائے. اب اس سے پہلے پاکستان کو روکا جائے کہ وہ مزید عسکری قوت کا مظاہرہ نہ کرے. اچھا, اب یہاں پر جو یہ پروفیسر حسن عباس ہے وہ ایک اور نقطہ, اس کا ایک ثبوت دیتے ہیں, ایک ٹیسٹمنٹ دیتے ہیں, جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک انفارمیشن ہے, یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے, یہ کوئی افواہ نہیں ہے, یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ایک فائنل سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ جی سیز فائر ہو گیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, تو اس سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی کشمیر کے اندر اس کا ڈونلڈ ٹرمپ میڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے, اس ڈسپیوٹ کو ریزالو ہونا بہت ضروری ہے. یہ فکرہ کس نے ڈلوایا تھا, یہ پاکستان نے ڈلوایا تھا. جب پاکستان چونکہ ڈیفینیٹلی جب بیٹل فیلڈ سکسیسز کے بعد پاکستان کا اپر اینڈ تھا انڈیا کے ساتھ, تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ پاکستان باقاعدہ طور پر جو ہے شرط رکھتا ہے کہ آپ سیز فائر ہمارے ٹرمز کے اوپر ہوگا. سیز فائر کے اندر جب آپ فائنل سٹیٹمنٹ ڈالیں گے تو آپ باقاعدہ مینشن کریں گے کہ کشمیر جو پاکستان کی شارگ ہے اس کا ذکر ہوگا, کشمیر جو کہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے اس وقت ریجن کا, اس کا باقاعدہ طور پر ذکر ہوگا. اور فائنل سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب جاری کی جاتی ہے اس میں یہ کشمیر کا ذکر خود سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کیا, باقاعدہ پاکستان کی انسسٹنس کے اوپر, پاکستان کی اصرار کے اوپر یہ ڈالا جاتا ہے کہ جی کشمیر کے اوپر اب مذاکرات ہوں گے, بات ہوگی, ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر میڈیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ افیکٹولی پاکستان نے تمام کانفلکٹ کا اس کا کیا ایک آؤٹ کم کیا تھا کہ ہم نے کشمیر ڈسپیوٹ کو انٹرنیشنلائز کر دیا. بھارت کے اوپر ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک چپیڑ اس طریقے سے پڑ گئی, ہم نے بھارت کو اس کی اوقات دکھا دی کہ تم جس طریقے سے کشمیر کو نارملائز کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر انویسٹمنٹ کر رہے تھے, دنیا کو دھوکہ دے رہے تھے, فیک میڈیا کیمپینز چلا رہے تھے, تو تم نے دیکھ لیا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک تنازع ہے, وہ متنازع علاقہ ہے, پاکستان کا اس کے اوپر کلیم ہے, تم اس کو خود سے یونیلیٹرلی سیٹل نہیں کر سکتے. پاکستان اس کو سیٹل کرے گا, اپنی ٹرمز کے اوپر سیٹل کرے گا, یہ اس کا تمام آؤٹ کم نکل آتا ہے. اچھا, صرف یہیں پہ بھارت کو جو ہے وہ اپنی ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اب اس وقت ان کو خطرہ اندر سے, اندرونی خطرے کا شکار اس وقت بھارتی حکومت, بھارتی قیادت ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے پہلے وکرم مسری جو ہے وہ بھاگ گئے عوامی نظروں سے, اپنے تمام اکاؤنٹ سسپینڈ کرنے کے بعد شدید ترین ان کی جو سیکیورٹی حصار ہے اس کو جو ہے مزید ان کی سیکیورٹی پروٹوکول کو مزید جو ہے سخت کر دیا گیا. پہلے وکرم مسری جو ہے نشانہ بنتے ہیں عوام کے غم و غصے کا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے جے شنکر فورن منسٹر جو ہے, اب ان کی سیکیورٹی آج باقاعدہ انڈیا کی پبلیکیشنز, تمام لیڈنگ پبلیکیشنز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انڈیا ٹوڈے ان کو کوٹ کر رہا ہے کہ جے شنکر کی سیکیورٹی کے دوران جو ہے سیکیورٹی پروٹوکول کے اندر اضافہ کر دیا گیا, مزید اس کو ٹائٹ بلٹ پروف بنا دیا گیا ہے. کیوں؟
क्योंकि इस वक्त अवाम पूछ रही है कि ये तमाम नुमाइंदे हुकूमत के ये पाकिस्तान से जिल्लत आमीज़ शिकस्त के ज़िम्मेदार हैं, ये हमें जवाब नहीं दे रहे, ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं, हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है वो किसी अवामी जलसे से खिताब करे। वो बेसिस का दौरा तो कर रहा है, मिलिट्री बेसिस का दौरा कर रहा है, कभी पीछे जो उनकी PR टीम है S-400 की कोई जो है वो लॉन्चर पैड रख देती है, दुनिया को बताती है हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। मगर हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त अवाम के सामना करने के लिए जो उस पोजीशन में नहीं है। आपने देखा होगा कि अवामी जलसों से खिताब नहीं कर रहा, वो बिल्कुल कतरा रहा है, उसकी औकात नहीं है। आप देखिए उसका ट्विटर हैंडल जो है वो किस तरीके से पहले साइलेंट था, फिर अचानक जो है वो इस किस्म की ट्वीट्स आने लग जाती है कि जी इम्तिहानात जो है वो होते रहते हैं, किसी एक इम्तिहान से किसी को जज नहीं करना चाहिए, इस किस्म के अब उसके ट्वीट्स आ रहे हैं। अपनी शिकस्त उसने मान ली है, अब उसको अवाम से डर है। इस वक्त इंटरनली उसको खतरा है, उसको पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उसके अपने अवाम से खतरा है। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी हिंदू जत्थे के हाथ लग जाता है तो इसकी बिल बहुत बुरी हो जाएगी, ये एक इबरत का निशान बन जाएगा। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि साथ में चाइना, उसने अपने बॉर्डर क्लेम्स जो है वो दोबारा उसने जो है रिससिटेट कर लिए हैं। दोबारा वो असर्टिव पोजीशन में चाइना इस वक्त आ गया, एक बड़ा टफ टाइम देने के लिए जो है भारत के लिए वो चाइना खड़ा हो गया। हमने ये देखा कि किस तरीके से जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है उसने एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर उसने बाकायदा रीनेम कर दिया है कुछ रीजन्स को, बाकायदा दोबारा अलर्ट किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश वो हमारा रीजन है, जिसको चाइनीज़ ज़बान के अंदर जो है वो जंगन रीजन भी कहते हैं। बाकायदा तौर पर लिस्ट जारी कर दी है कि ये हमारा जो तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन है उसका पार्ट है। अच्छा, जो लिस्ट जारी की है उसमें इन्होंने रीनेम कर दिया अरुणाचल प्रदेश के 27 इलाके, इसके अंदर जी शामिल है तकरीबन 15 माउंटेन्स इसमें शामिल है जी, 5 रेजिडेंशियल एरियाज हैं, 4 इसके अंदर माउंटेन पासिस हैं, उसमें 2 रिवर्स और 1 लेक भी है। तमाम चीज़ें रीनेम करने का मकसद ये है कि चाइना दोबारा भारत को बावर करा रहा है कि रीजन के अंदर जो आप चौधराहट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हमारे साथ हिसाब बराबर करने की पोजीशन में आए। पाकिस्तान से जब जिल्लत आमीज़ शिकस्त इस वक्त भारत को हुई है तो इसका बड़ी वीकेस्ट पोजीशन में रीजन के अंदर मौजूद है। तमाम की तमाम बदमाशी निकल गई है, तमाम का तमाम जो ताकत का नशा है वो उतर गया है और अब उसको पाकिस्तान और चाइना समेत रीजन की तमाम कंट्रीज़ का सामना है। वो किस तरीके से अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, नई पोस्टिंग हो रही है, नई ग्रेट गेम इस वक्त रीजन में हो रही है। तमाम कैलकुलस जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री माइट ने साबित कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया है। क्या भी इस वक्त जो है न्यू रूल्स ऑफ द गेम रीजन में सेट होंगे और इसका जो सामना होगा वो भारत को करना पड़ेगा और डिसाइड कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा।